हाँ जी दोस्तों, क्या हाल हाल चाल है आप सभी के। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पे। तो भैया उम्मीद करते हैं सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, दिवाली का मौसम है, दिवाली आने वाली है। ठीक है जी, खूब जश्न से मनाओ, खूब मौज लो। ठीक है, खूब पार्टी शार्टी करो एकदम मजेदार। और पार्टी के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। और पैसा कहाँ से बनेगा? सबसे ज्यादा शेयर मार्केट से। और शेयर मार्केट का ज्ञान कौन देगा? इन डेप्थ वाला। टिप्स और ट्रिक नहीं, इन डेप्थ वाला फाइनेंस गुरुजी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को शेयर करो भाई, फटाफट 200 सब्सक्राइबर करवा दो। धड़ाधड़ वीडियो आ रही है, रोज वीडियो आ रही है, देख लो। तुम्हारा भाई एकदम मोटिवेटेड रहता है तुम्हें ज्ञान देने के लिए। तो भैया, आज जिस कंपनी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, शायद आप लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। कंपनी का नाम है सुजलोन एनर्जी। ठीक है, सुजलोन बोल लो, सुजलोन बोल लो, सुजलोन तो शायद थोड़ा देसी हो जाएगा, सुजलोन बोल लो। ठीक है जी। और आप देखोगे यार, यहाँ पर आपने टाटा मोटर्स की भी बात की हुई है। टाटा मोटर्स पे पूरी वीडियो बनाऊंगा, एक दो दिन में डालता हूँ। ठीक है, पूरा जिसमें रिजल्ट का एनालाइज होगा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, आपको पता है मैं बिल्कुल धागे खोल देता हूँ। तो मुझे एक कंपनी के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए होते हैं। तो दोनों का मैं एक साथ एनालाइज तो नहीं कर सकता, फिर 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, कोई भी नहीं देखेगा। ठीक है जी। तो इसका मैं अलग से बनाऊंगा, 2-3 दिन में वीडियो डालता हूं। पर आज मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करने वाला है उसके बारे में तो तुम्हें बता दूं। तो इस पे जो है, थोड़ा सा न्यूज के अकॉर्डिंग इसकी बात कर लेंगे, टाटा मोटर्स की। पर आज ज्यादा फोकस इस वीडियो में किस पे रहेगा? सुजलोन एनर्जी पे। भाई ये शेयर मोटिवेट करता है। ये कहानी है हीरो से जीरो, फिर जीरो से थोड़ा ट्रैक पर आने की। ठीक है, तो चलिए भैया वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया वीडियो को प्यार दिया करो यार, वैसे ऐसे मत किया करो, ठीक है। तो आइए पहले टाटा मोटर्स की ही कहानी थोड़ी सी देख ले, क्या कहानी चल रही है। तो भैया आपको यहाँ पर मुझे लगता है स्क्रीन दिख रही होगी, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। ठीक है जी, भैया क्या बोल रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स वाले? इकोनॉमिक टाइम्स वाले बोल रहे हैं टाटा मोटर्स का जो है प्रॉफिट है 3764 करोड़। अगर आप इसी क्वार्टर पर लास्ट ईयर की बात करोगे, लॉस में थी कंपनी 945, तो इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन है तुम तो कहोगे। बट टाटा मोटर्स से एक्सपेक्ट बेटर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी अब हो चुकी है। वो लास्ट ईयर का भूल जाओ, तुमको यार एक साल में सर कैसे आप बातें कर रहे हो। ठीक है जी, पर एस्टिमेट देखो इतने ऊपर लगाएगा, शायद ज्यादा ही ऊपर लगा दिए। पर थे 4315 करोड़ के थे। तो एक्सपेक्टेशंस को, एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस को मिस कर दिया। चाहे लास्ट ईयर से एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, पर एक्सपेक्टेशन 400-500 करोड़ से क्या हो गई? मिस हो गई। तो कल थोड़ा सा शेयर मार्केट पनिश कर सकता है टाटा मोटर्स को, देखने वाली बात रहेगी। ठीक है जी, सेम रेवेन्यू के साथ भी हुआ। एक्सपेक्टेशन थी 1,07,000 करोड़ की, पर रेवेन्यू हुआ कितना? 1,05,000 करोड़, यानी 2,000 करोड़ का यहाँ पे थोड़ा सा एस्टिमेट्स को फिर मिस कर दिया गया। तो इसलिए आज देखिए 1.4% बढ़ा है शेयर वैसे। तो कल पता लगेगा, यानी कि मतलब कि अगर आप ये वीडियो 3 तारीख को देख रहे हैं तो आज पता लग जाएगा मार्केट खुलते ही कि टाटा मोटर्स के साथ क्या होने वाला है। पर जब मैं ऊपर ऊपर से रिजल्ट देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि एस्टिमेट्स मिस हुए हैं। बट रिजल्ट अगर देखो, ये दोनों नजरिए है। अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे, जो कंपनी को मोटिवेट करती है चीज, खुद से कंपैरिजन, इंटर नहीं सॉरी इंट्रा। तो इंट्रा तो बहुत अच्छा किया है, लास्ट ईयर के लॉस से आज प्रॉफिट में आ जाना, और छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, 3000 से ऊपर का प्रॉफिट। तो भैया एक मुझे लगता है अवार्ड देना चाहिए, जो है रिवॉर्ड देना चाहिए मार्केट को। बट अगर इंटर कंपैरिजन करोगे, यानी एनालिस्ट की सोच से कंपेयर करोगे, तो ये रेड फ्लैग है। तो देखने वाली बात है कैसे टाटा मोटर्स के साथ जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने दूसरे शेयर पे बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? सुजलोन एनर्जी। चलिए फिर चलते हैं भैया इसकी तरफ। एक मिनट का पीडीएफ खोल ले क्या? ठीक है ठीक है, एक मिनट। हाँ, मुझे लगता है आप सभी को सुजलोन एनर्जी के रिजल्ट की जो है पीडीएफ दिख रही होगी। तो फटाफट से देखते हैं। कंसोलिडेटेड पे सब कमेंट करते हैं, तो हम भी क्या देखेंगे? कंसोलिडेटेड। देखो, आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट देख के इतनी हैरानी नहीं होगी, आपको कि सर क्या बड़ी बात है, आप कह रहे हो कि बहुत अच्छी। पहले थोड़ा सा शेयर के बारे में बता दूं। 2008 में शेयर जो है 400 के आसपास ट्रेल करता था। कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो समझदार होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर हमारे और आपके जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर इस लेवल पे फंसे थे। लग रहा था 4,000 जाएगा, पर ये 400 के बाद 4 रुपए भी गया शेयर। 2018 19 20 या कोविड के टाइम के आसपास 4 रुपए में मिल रहा था। ठीक है जी, बेचारे रिटेल इन्वेस्टर इस दुआ में यार, यस बैंक की तरह कब, या वोडाफोन आइडिया की तरह कब ये हमें रिटर्न देगा। क्यों ऐसा हुआ? पहले वो रीजन जानते हैं।
जो प्रॉब्लम मार्केट को लगा इसके साथ कि डेट बहुत ज्यादा ले लिया, बिजनेस एक्सपेंड करने के चक्कर में डेट बहुत ज्यादा ले लिया, और उस टाइम पे कोई रिन्यूएबल एनर्जी की इज्जत भी नहीं थी। जिस टाइम पे ये शेयर का हाइप बना था तब इतनी इज्जत नहीं थी रिन्यूएबल एनर्जी की। आज रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत इज्जत है, तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा मैं दिखाऊंगा डेट के साथ क्या हो रहा है। जो देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी बंदे को रेस में क्यों नहीं ले रहे, आप कह रहे हो भाई इसके पैर में इंजरी है, अगर वो अपनी इंजरी ठीक कर ले, फिर काला है वो, मोटा है वो, कैसा भी है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा। आपको किस चीज से दिक्कत थी, इंजरी से, अब उसने वो ठीक कर ली। तो मार्केट अब इसलिए इज्जत दे रहा है, मार्केट कह रहा है भाई हमें रेवेन्यू से कभी दिक्कत ही नहीं थी, हमें दिक्कत थी दो चीज से, जो हमने 400 से 4 पे पटका था, डेट से, और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी की हाइप नहीं थी। रिन्यूएबल एनर्जी की हाइप बनी, बनी, व्हाइट फ्लैग या गुड फ्लैग बोल लो, ठीक है। क्या डेट कम हुआ वो देखने वाली बात है, अगर वो हुआ तो फिर तो मार्केट को इज्जत देनी चाहिए, और दे रहा है, दे रहा है। आज 4% से ऊपर है ये, समझ आ रहा है, आज 32 रुपए का है, और एक साल में इसने 200% के या 250% के रिटर्न जनरेट किए हैं। 16 या 17 रुपए का था साल के शुरू में। बहुत मैटर करता है, 1 लाख भी लगाया होता ना, 2 लाख हो जाते, डबल पैसा, डबल 8-9 महीने में। कोई एसेट नहीं है ऐसा शेयर मार्केट को छोड़कर, ठीक है। क्रिप्टो तुम बोलोगे वो तो, पर उसका तो मेथड ही नहीं समझ आता ना, क्या मेथड है। एफडी 7-8 साल में डबल करता है, शेयर मार्केट ने 8-9 महीनों में किया, तो अच्छा शेयर है। अब जरा इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, तारीफ तो बहुत होगी है, ठीक है जी। मैं फिर से कह रहा हूँ, पैनी तो अभी भी है, तो थोड़ा सा रिस्क इसके साथ रहेगा रहेगा, ठीक है। आइए, पर मुझे अब अच्छा लग रहा है, देखिए लास्ट ईयर रिजल्ट या इनकम कितनी थी, 1442 करोड़, ये करोड़ में ही है, ठीक है। इस क्वार्टर है 1428 करोड़, और लास्ट क्वार्टर कितनी थी 1361 करोड़, यानी कि क्वार्टरली 60 करोड़ के आसपास का इनकम में जंप है, और ईयरली फॉल है 14 करोड़ के आसपास का इनकम है। अभी निराश मत होना ईयर के हिसाब से, क्या पता खर्चों पे कंट्रोल कर लिया हो, ठीक है जी। और मैं ये बोल रहा हूँ इनकम कभी इशू नहीं रहा, इशू जो है जो रहा है वो उस पर मेन फोकस करेंगे। और आपका मेन अगर इनकम देखोगे तो उसमें क्वार्टरली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, और ईयरली वही 13-14 करोड़ से गिरी है, ठीक है। अब देखते हैं खर्चों पे। अब इन कंपनीज का खर्चा क्या, इनका रॉ मटेरियल, ठीक है, और जो है अपना सैलरीज। तो रॉ मटेरियल इस बार लग रहा है 905 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर था 745 करोड़ का। अब तुम कहोगे सर क्वार्टरली तो खर्चा बहुत बढ़ गया, शायद जो है प्रॉफिट क्वार्टरली कम हो जाए, क्योंकि इनकम थोड़े से बढ़ी और खर्चे ज्यादा से बढ़े, जो मैं बार बार कहता हूँ। और आप कह रहे थे ईयरली क्या पता खर्चे कम कर ले, पर ये तो खर्चे भी बढ़ गए, ठीक है जी। अब देखते हैं ईयरली और क्वार्टरली आपका जो है खर्चा माइनस इनकम ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अब इसमें से डेप और वो जो है आपका इंटरेस्ट वगैरह माइनस नहीं हुआ, ठीक है जी। तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 12 नहीं, ये है ना 137 करोड़, ठीक है जी। और ये है 92 करोड़ और 14 करोड़। अरे मेन मेन खर्चे तो यार इतने बढ़ रहे थे, और मेन इनकम ईयरली गिर रही थी, तो प्रॉफिट में ऐसा क्या हुआ, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा खर्चा है कंपनी ने जो इतना कंट्रोल कर लिया कि क्वार्टरली तो जब मारनी थी क्योंकि इनकम बढ़ रही थी, ठीक है, पर ईयरली इनकम गिरने के बाद भी इतना प्रॉफिट में जब मार लिया। कम से कम कितने करोड़ का ये जंप है, 1-2-3 करोड़ का, 120 करोड़ मोटा मोटा बोलूं तो इतना जंप मार लिया कंपनी ने, 120 करोड़ ईयरली जंप मार लिया प्रॉफिट में। ऐसा कौन सा खर्चा कंट्रोल किया, तो इसमें नजर मारना इंटरेस्टिंग रहेगा। एक तो ये खर्चा है 205 करोड़ से 180 करोड़ रुपए वाला खर्चा लेकर आई है कंपनी, कौन सा है, अदर एक्सपेंसेस। मुझे लगता है अदर एक्सपेंसेस मेन है जिसपे कंट्रोल किया, ये है। फॉरेन एक्सचेंज में जो लॉस हो रहा था उस पर भी कंट्रोल किया है, कि वही फॉरेन एक्सचेंज में हम अपना लॉस ना होने दे, इसमें हम इतना नहीं खेलते, हम अपना मेन बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये दो खर्चे कंपनी ने कंट्रोल किया, और ये वाला अभी 96 करोड़ जो आपका शायद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है या कौन सा है, 1-2-3-4 है, 1-2-3-4 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है आपका, ठीक है जी, यानी सैलरी वैलरी, उसे भी कंट्रोल में लाई है। नहीं ये सैलरी नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट। अब देखो यहां से ही आपको पता लग जाएगा कि डेट कंपनी ने कम कर पाई कि नहीं कर पाई, ठीक है जी। क्योंकि ये फिर एक तरह का नेट प्रॉफिट ये आ गया आपका, क्योंकि इसमें इसने इंटरेस्ट और टैक्स वो डेट भी एडजस्ट कर दिया, जो ईबीटी आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये जो है फाइनेंस कॉस्ट कंट्रोल करने की वजह से और अदर एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की वजह से आपका ईबीटी बढ़ा है, वरना रेवेन्यू ईयरली गिर ही रहा था। अब देखो फाइनेंस कॉस्ट जब आपको कंट्रोल होगी तो आपको समझ आ रहा होगा कि डेट घटा ही घटा होगा, पक्की बात है। तो टैक्स हटा दो तो नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। 102 करोड़, 100 करोड़ और 56 करोड़। अब तुम कहोगे सर क्वार्टरली तो यार ज्यादा दिख रहा था, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि क्वार्टरली से 2 करोड़ का जंप रह गया, और ईयरली तो चलो अच्छा ही 50 करोड़ के आसपास का जंप है, तब भी इतना ही था, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शनल आइटम्स की एडजस्टमेंट हुई ना,
34 करोड़ का इस बार एक्सेप्शनल आइटम है, घाटा हुआ है, और लास्ट क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम है 8 करोड़ का फायदा हुआ था, इसलिए तो अच्छा है। ठीक है, क्वार्टरली भी प्रॉफिट्स इंप्रूव कर रहे हैं 2 करोड़ से चाहे, और ईयरली लगभग लगभग 50 करोड़ से इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट अच्छा कर रहे हैं। ईपीएस देख लेते हैं, इंप्रूव ही होगा, अगर प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे तो ईपीएस क्यों नहीं होगा। 0.11, चलो थोड़ा तो रिटर्न जनरेट करके दे रही है, पर एक टाइम था 8-8 का ईपीएस होता था, जब मैंने बताया ना 400 रुपए का या उसके आसपास का शेयर रहता था। चलो अब थोड़ा तो वो मेरे, वरना नेगेटिव भी था एक बार को रिटर्न, ऐसे भी कह सकते हैं इन्वेस्टर कि आप कौन सा से कंपेयर करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पास्ट है, देखो वही है, नजरिए की बात है। और लास्ट क्वार्टर कितना था, लास्ट क्वार्टर 0.1 भी नहीं था। ठीक है, यानी पॉइंट आपकी 3 की इंप्रूवमेंट, नहीं 0.3 नहीं बोलेंगे, 0.03 की इंप्रूवमेंट हुई है ईपीएस में, और ये 0.05 की ईयरली इंप्रूवमेंट हुई है। तो ईपीएस इंप्रूव हो रहा है, चलो ये भी एक गुड न्यूज है। ठीक है जी, तो यानी कि प्रॉफिट्स तो अच्छे हैं, सुजलो ने प्रॉफिट्स में कोई धोखा नहीं दिया। ठीक है, स्टैंड अलोन देखना चाहो तो देख सकते हो, वरना इतना कुछ खास नहीं है। अब देखिए इनका जो मेन बिजनेस है, जिस पर बेट लगाया जाता है, वो विंड विंड टर्बाइन जनरेटर। अब ये स्टैंड अलोन वाला है क्या? अगर हमने कंसोलिडेटेड देखा तो सेगमेंट वाइज भी कौन सा देखना चाहिए, कंसोलिडेटेड, पर मुझे लगता है सेगमेंट वाइज का कंसोलिडेटेड नहीं होगा, तो स्टैंड अलोन का वो देख लेते हैं सेगमेंट वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो विंड एनर्जी से थोड़ा पैसा कम बन रहा है, और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया कंसोलिडेटेड में कि रेवेन्यू तो कम हुए हैं लास्ट ईयर से, इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कंपनी को। बाकी इतना कंपनी कहती भी नहीं कि हम इतना जो है इन चीजों से इतना हमें रेवेन्यू का मतलब है, विंड टर्बाइन जनरेटर ही कहते हैं, उसका रेवेन्यू कम हो रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग। ठीक है, साथ साथ रेड फ्लैग भी गिनवाता जा रहा हूँ कि हर चीज पॉजिटिव नहीं आई। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छी चीज जो मार्केट को अच्छी लगी। ठीक है, एसिड वैसिड तो देख रहा नहीं है। ठीक है, क्योंकि एसिड वैसिड जैसे कि मैं बोल रहा हूँ पहले भी दिक्कत नहीं था, दिक्कत क्या थी, लाइबिलिटीज। ठीक है, वो भी लाइबिलिटी में भी क्या, डेट। अब देखना ध्यान से। ठीक है, हाँ यहाँ पर आओ, बोरिंग्स पे आओ जरा, अब आपको दिखेगा ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट ईयर के जो 6 महीने थे शुरू के, ठीक है सितंबर तक के, तो थी बोरोइंग 2000 करोड़। कितना कंपनी ने खुद को चेंज किया, 50% से भी ज्यादा अपनी डेट को कम कर दिया, 70-60%, 70% के आसपास हमने डेट कंट्रोल कर दिया, 600 करोड़ रह गई बोरी। और कंपनी का ये क्यों हो पाया, ये समझना है। मैनेजमेंट जैसे ही चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि भैया हमारा फोकस है डेट कम करें, रेवेन्यू बढ़े ना बढ़े, डेट कम होगा तो अपने आप रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। ये देखो, इसलिए मार्केट इज्जत दे रहा है। मार्केट कह रहा है तेरा पार्क पैर खराब था, मुझे नहीं मतलब तू काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, मुझे ये था तेरा पैर खराब था। ठीक है, तेरा पैर तूने ठीक कर लिया, चल बेटा अब दौड़ तू, अब तुझे दौड़ाऊंगा मैं और तुझे आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है ये वाली। ठीक है जी, अब देखते हैं करंट लाइबिलिटी। देखिए इतना बड़ा इश्यू नहीं होता, शायद वो बढ़ भी रही हो तो कोई नहीं, कंपनी उससे नहीं डरती। ठीक है, बराबर सी है करंट लाइबिलिटी भी, में भी कोई इतना चेंज नहीं है। मेन जो मैंने आपको बता दिया, मेन मुद्दे की बात ये थी। ठीक है, अगर आप कैश फ्लो भी देखना चाहते हो, क्या कंपनी के पास पैसा आ रहा है, दोनों में ही जा रहा है, दोनों में ही जा रहा है। लास्ट ईयर भी जा रहा था, आज भी जा रहा है। क्या मेन रीजन है जो लास्ट ईयर से आज ज्यादा पैसा जा रहा है, 500 करोड़ ज्यादा जो है जा रहा है। ठीक है, क्या मेन रीजन है? यहाँ पर तो आपको रीजन नहीं दिखेगा, मुझे खुद नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो रीजन। कहाँ पे दिखेगा रीजन मेन पैसे का जाने का, ये 515 करोड़, क्या ये, अच्छा इसका तो टोटल हो गया ना सर। कहाँ है मेन रीजन, 264 करोड़ है। ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर जो है ड्यू हो रहे हैं। ठीक है जी, डेटर ड्यू हो रहे हैं, इसलिए पैसा कहीं ना कहीं अटक रहा है, इसलिए नेगेटिव हो गया है। ठीक है जी, और पिछली बार डेटर पैसा दे रहे थे, चलो ये भी थोड़ा सा है कि डेटर से पैसा निकला हो भाई, दिक्कत हो जाएगी। इन्वेस्टिंग आपको पता है मुझे नेगेटिव पसंद है, ये दोनों ही पॉजिटिव है। क्या बेच दिया भाई? ठीक है, कह रहे कुछ नहीं बेचा, हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो भैया जो है मैच्योर हो गए। चलो ये भी दिक्कत ये है कि चलो कुछ बेच तो नहीं रहे, खरीद ही रहे हैं, प्रॉपर्टी तो देखे खरीद ही रहे हैं। ठीक है, हाँ डेट जैसे कि मैंने कहा, अब तुम कहोगे देखो सर ये तो लास्ट ईयर नेगेटिव था, तो यानी कि आप कह रहे हो कि इस साल डेट कम हुआ है, ये कैसे है लास्ट ईयर नेगेटिव है? अब ये थोड़ा सा देखो, लास्ट ईयर लिया था डेट, इस बार लिया भी नहीं, तो तब भी क्यों पॉजिटिव है? ठीक है जी, देखो क्योंकि इसका ये रीजन है, यहाँ पर आपने इस बार इश्यू किए हैं शेयर, वहां से जो पैसा आया इसलिए वो पॉजिटिव है, लास्ट ईयर इश्यू नहीं किए थे। लो, डेट की वजह से नहीं है पॉजिटिव, ये समझ लेना कि यार डर का माहौल है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया बैलेंस शीट में डेट है ही नहीं, कम हो रहा है बल्कि जी। ठीक है, हाँ अब चलिए इसके जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। ठीक है, आपको पता है मैं वो भी एनालाइज करता हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। ठीक है, आइए पहले ये देखते हैं थोड़ा सा, तो कंपनी क्या बोल रही है। ठीक है जी, जो मुझे जाना है इसमें मीन, ठीक है मुझे आपको दिखाना है, मैंने तो सब एनालाइज कर रखा है, मेरी छोड़ो तुम। ठीक है, कंपनी ने ये बोला 2030 तक, आज हम जो है फोसिल फ्यूल पे 56% डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जितने भी प्लांट्स हैं,
ठीक है, पावर जनरेट करने वाले, वो फॉसिल फ्यूल से 56% जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये रिन्यूएबल अभी वो भी काफी हद तक रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ये पावर जनरेट कर रहा है। ठीक है, पर उन्होंने कहा हम अपना वादा निभाएंगे, हम आपको, आप जो हमें रिन्यूएबल कहते हो, हम बन के दिखाएंगे। सोलर का 38 कर लेंगे 2030 तक, देखते हैं, बड़ा गोल है। पॉजिटिव कमेंट्री है, बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है। और विंड को भी 13% कर लेंगे लो। और फोसिल फ्यूल जो आज 50% से ज्यादा दिखा रहे हो, कम कर देंगे 50%, फिर तो हमें मानोगे रिन्यूएबल, हाँ फिर मानेंगे। और फिर आप जो है हाइक का एक और हिस्सा बन जाओगे, अभी इतना हिस्सा हम नहीं बन पा रहे। चलो ये एक पॉजिटिव कमेंट्री है। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, मैं आपको सीधा मुद्दों पे लगे आऊंगा। देखिए इनसे एनर्जी कौन कौन लेता है, ऐसे नहीं है कोई छोटी मोटी कंपनियां, फ्रॉड कंपनी। देखिए एसीसी सीमेंट सब जानते हैं, अडानी सब जानते नहीं। ठीक है जी, ये आदित्य बिरला ग्रुप को कौन नहीं जानता, ओएनजीसी कौन नहीं जानता इस कंपनी को, वेदांता स्कैमी, चलो ये स्कैमी कंपनी से इग्नोर करते हैं, रिलायंस, आईटीसी बोलो, है स्कैमी कंपनी, टाटा। ठीक है भाई, एकदम है कंपनी में, तभी ये है, इनके जो है कंज्यूमर बने पड़े हैं। ठीक है, इस पे देखने वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए अब ये देखिए थोड़ा सा, कह रहा है देखो भाई विंड मैंने बुक में विंड ऑर्डर्स मेरे ज्यादा मिलने लग गए हैं, देखो इंप्रूव भी हो रहे हैं। ठीक है जी, क्वार्टरली भी, ईयरली, हर जगह देख लो, ईयरली तो बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट है। ईयरली तो छोड़िए आप, पहले पूरे ईयर में जो है 652 करोड़ के आते थे ऑर्डर, अब एक क्वार्टर में 1613 करोड़ के आ गया, वो तो छोड़ दो तुम। 4-5 गुना अगर ईयरली देखे तो 4-5 गुना इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, आइए, इसमें नहीं देखना कुछ भी। ठीक है, हाँ अब ये देखिए थोड़ा सा, ये अच्छी चीज है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है। ठीक है, सेगमेंट्स इंप्रूव कर रहे हैं, ईयरली नहीं बोलूंगा, क्वार्टरली इंप्रूव कर रहे हैं। ईबीटा अच्छा है, ठीक है, ईबीटा अच्छा है। पैट अच्छा है, ठीक है, वो देख लिया हमने, पैट अच्छा है आपका 237 करोड़ का इस बार। ठीक है जी, हाफ ईयर का अगर मिला, यानी कि लास्ट क्वार्टर इस क्वार्टर दोनों का मिला है, तो 237 करोड़ पैट बन रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वही जो पिछला साल था उसमें 2 मंथ में लाओ, ठीक है, 2 क्वार्टर मिलाओ तो कितना बन रहा था, 29 करोड़, यानी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लगभग लगभग 10 टाइम्स का इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, लास्ट ईयर देखते तो आपको डेट दिखता हम पर, और अब हम पॉजिटिव साइड बढ़ रहे हैं। क्या एच दिख रहा है अब आपको हमारे पास। ठीक है जी, फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई है, मैंने आपको बताई दी, वो मैंने इंटरेस्ट आपको दिखाई दिया। जब आप अपना डेट कम करोगे तो फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, ये शेयर मार्केट इज्जत दे रहा है। हमारा जो है इंप्रूव हुआ है स्कोर जो है। ठीक है, क्रिसिल वही है, डेट जो कंपनी ज्यादा लेते हैं उनका स्कोर कम कर देता है, जो अडानी का स्कोर कम होगा। ठीक है, जो जो डेट चुकाती रहती है उन कंपनी का स्कोर इंप्रूव होता रहता है। AAA+ तो बहुत अच्छा स्कोर है, चलो BBB+ भी इंप्रूव्ड है, पहले तो बहुत ही गंदा स्कोर था इनका, डेट इतना ज्यादा था। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर अब आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, देखो लास्ट पूरे ईयर में इन्होंने जनरेट किया था रेवेन्यू 6000 करोड़, और अभी तक, ठीक है, अभी तक या लास्ट है, हाँ लास्ट ही, ठीक है, और अभी तक सिर्फ 6 महीनों में इन्होंने 2765 करोड़ जनरेट कर दिया रेवेन्यू, यानी लास्ट ईयर के अपने रेवेन्यू को बीट कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, अगर थोड़ा सा और 6 महीने में अच्छा काट लेते हैं ये, ठीक है, और अच्छा कर लेते हैं, तो लास्ट ईयर वाली परफॉर्मेंस को बीट कर देंगे। इधर आइए, ईबीटा लास्ट पूरे ईयर में 840 था, और अभी तक 6 महीनों में 431 हो गया है, अगर 431 और जोड़ लो तो लास्ट ईयर वाला बीटा बीट हो जाएगा, 862 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, डेट ये मेन। ठीक है जी, ये देखो FY 2021-20 देखो, 13,000 करोड़ या 13,140 करोड़ का डेट था, आज सिर्फ 21 करोड़, 121 करोड़ का डेट है। समझे क्यों 4 साल में जो है 4 रुपए से ये शेयर 36 रुपए का हो गया। समझ रहे हो, जो चीज में दिक्कत थी पैर में वो अब ठीक कर ली तो भागेगा और रेस में। ठीक है, पैट देखो, जो FY 20 था लॉस में ही चल रही थी कंपनी, क्योंकि डेट इतना, इंटरेस्ट बहुत देना पड़ता होगा, आज प्रॉफिट में 230 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है जी, बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है जी, जैसे मैं कहता हूँ, दिल मेरा तो आ रहा है इस कंपनी में। ठीक है जी, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, इन्वेस्ट करना ना करना वो आपकी पर्सनल मर्जी होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि लोगों का या न्यूज़पेपर वालों का इसके बारे में क्या बोलना है, शेयर के बारे में, ये इनकी कमेंट्री है। देखो इन्होंने क्यों बोला कि हम जो है बहुत पॉजिटिव है, इन्होंने कहा कि सरकार की कुछ पॉलिसी है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स है या बाकी ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे हमारे लिए पॉजिटिव हैं। गुजरात में सरकार सपोर्ट कर रही है, आपको पता है गुजरात में सोलर प्लांट लगे हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, आप बताइए, अब हम क्यों ना बोले हमारे रिजल्ट आए अच्छे आएंगे, रेवेन्यू अच्छा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का हमें पूरा पूरा सपोर्ट है। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये कंपनी को नजर में बनाए रखो, सुजलोन को। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा शायद करेक्ट होने दो, शायद अब थोड़ा रेट ऊपर चला गया 4 से 36 अगर कंपेयर करें, बट फिर भी आज मेरी डेट रिकॉर्ड कर लो, अब आज रिकॉर्ड कर लो, आज मेरी क्या तारीख है, 2 नवंबर है। इसका अगले क्वार्टर के रिजल्ट आने दो, फिर इस शेयर के प्राइस की बात करेंगे। मैं फिर से कह रहे हैं, पर पर्सनल राय है जो मुझे रिजल्ट देख के लगता है। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
ठीक है, सभी भाइयों को नमस्ते राम राम। अगली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि किस पे बनेगी, टाटा मोटर्स। कुड़ी कहती वे भी पहला जगवार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी यार ले लो। बाय बाय, टाटा, राम राम।